अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि गुज़श्ता रोज़ मैंने यूएई के वीज़ों के हवाले से जो एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये अब कोई 10 किस्म की तब्दीलियां की गई हैं। 10 कैटेगरीज हैं जो नई वीज़ा पॉलिसी के तहत जिनमें तब्दीली की गई है और एक एक करके उनकी तफसील बयान की जा रही है। जिस तरह तफसीलात सामने आती हैं वो तफसीलात मैं आपके सामने पेश करता हूँ, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ों में अभी भी इबहम है, लेकिन काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। एक चीज़ तो उनके जो नई वीज़ा पॉलिसी है उसके मुताबिक वो वाज़ेह है, वो ये है कि इनका मकसद ये है यूएई की गवर्नमेंट का कि वीज़े के हसूल को लोगों के लिए आसान बनाया जाए और ख़ास तौर पर जो बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स जो नया कारोबार वहाँ पर करना चाहते हैं, यहाँ तक कि जो फ्री लांसिंग करना चाहते हैं, फ्री लांसर्स के लिए भी उन्होंने वीज़े के हसूल को आसान बनाने, इवन के टूरिस्ट विजिट वीज़ा जिसे हम कहते हैं, और उसमें स्पॉन्सरशिप की अब शर्त को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन ये सब चीज़ों का इतलाक़ जो है वो सितंबर के शायद पहली तारीख से हो। अब जो अच्छी बात है, जो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर रहने वाले बहुत से हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए जो बहुत अच्छी खबर है वो ये है कि आपको पता है कि माजी में वहाँ के जो कवानीन थे रेजिडेंट्स के लिए, जब वहाँ पे रहने वाले जो रेजिडेंट्स थे, जब उनके बच्चे 18 साल से ज़ायद उम्र के हो जाते थे तो वो उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकते थे, बल्कि उनको अलग से रेजिडेंस वीज़ा लेके देना पड़ता था। अब इसको भी आसान बनाया गया है कि अब अगर वालिदैन वहाँ पर हैं तो अब जो बच्चे हैं उनको 25 साल तक वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, यानी 18 से 25 साल उम्र की हद को कर दिया गया है। इसमें 7 साल का इजाफा किया गया है। और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि अनमैरिड जो उनकी बच्चियां हैं, ऐसी बच्चियां जिनकी शादी नहीं हुई, तो उनके लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। वो जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती उन बच्चियों की, तो वो अपने वालिदैन की स्पॉन्सरशिप में यूएई में क़याम कर सकती हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा ये एक इक़दाम और रेजिडेंट्स के लिए सहूलत है। ज़ाहिर है अब जो बच्चियां जवान हो जाएं, जिनकी शादियां ना हो, वो किसी और जगह तो नहीं रह सकती, उनको वालिदैन के साथ ही रहना है, और वो फिर इसके लिए इस सहूलत का ऐलान किया गया है। अब जो गोल्डन वीज़ा है वो तो ज़ाहिर है उमरा के लिए स्पेशल 6-7 कैटेगरीज हैं उसके लिए है। मेरा ख्याल है उसकी तफसीलात में ना ही जाऊँ तो बेहतर है। लेकिन ये जो एक ग्रीन वीज़ा है, जो 5 साल रेजिडेंस वीज़ा है, वो चूँकि आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हासिल कर सकते हैं, तो उसमें ये है कि अब आप अपने जो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। यानी मियाँ बीवी को, बीवी मियाँ को कर सकती है, अपने औलाद को आप कर सकते हैं। वो तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन अब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ये होता है कि खातून अपने बहन भाइयों को स्पॉन्सर कर सकती है, मर्द अपने बहन भाइयों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने भांजे भतीजों को ये जो कर सकता है। हाँ, वालिदैन को तो जाहिर है वालिदैन को आप कर सकते हैं। मैं भांजे भतीजों पर मेरा ख्याल है, मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन फर्स्ट डिग्री में बहन भाई आ जाते हैं। खातून है तो वो अपने बहन भाइयों को कर सकती है, मर्द है तो वो अपने बहन भाइयों को कर सकता है। फिर आगे बहन भाई जो है वो अपनी औलाद को कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी इसकी मज़ीद तफसीलात सामने आनी है। एक और अच्छी खबर ये है कि जूँ ही ये अपना वीज़ों की ये नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान हुआ है, फैसला हुआ है, ऐलान हुआ है, अभी ये नाफिजुल अमल तो नहीं हुई, इसका इतलाक़ 1 सितंबर से होगा। तो इस पे वहाँ की जो रियल स्टेट मार्केट है उसमें एकदम तेज़ी आ गई है कि अब ज़ाहिर है लोग वहाँ पर आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, घर, मकान, फ्लैट किराए पर ख़रीदेंगे, किराए पर हासिल करेंगे या कीमतन ख़रीदेंगे वहाँ पर। तो एक लिहाज से एक इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि जूँ जूँ मेरे पास
यूएई के हवाले से मालूमात आएंगी। आप स्टे कनेक्टेड, आप देखते रहा करें। ये यूएई के हवाले से मेरी रोज़ाना 1-2 वीडियो ज़रूर होंगी। बाकी हस्बे साबिक हस्बे मामूल, जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि पाकिस्तान के इश्यूज़ पर बात करना अब मेरी पहली तरजीह है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।